जहाँ तक मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा, क्योंकि 3 दिन तो लगातार रिवीजन करना ही है। हाँ, अब बताइए। देखो एकदम अपने भाषा में समझो चीज को। क्रिया का मतलब होता है काम। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम कहें कि छात्र पढ़ता है या खुशी पढ़ती है, तो खुशी कुछ काम कर रही है ना? बोलिए, कुछ काम तो कर रही है। तो क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? लेकिन पढ़ना कहाँ है? हिंदी में। पढ़ना कहाँ है? हिंदी में। और हिंदी में ये आएगा कहाँ? वाक्य में। चीज को समझिए। और वाक्य में क्या क्या इसके साथ होगा? कर्ता, और उसके बाद नंबर किसका आएगा? मतलब कर्ता किसी कर्म को करेगा। मोटी मोटा बात समझिए। जो कर्ता, मान लीजिए कर्ता यहाँ कौन हो गया? मान लीजिए हम कर्ता किसको बना ले? चलो इसको नाम बताओ। अंकुश। चलिए अंकुश ठीक है। अंकुश आम खाता है। अब देखिए, ये वाक्य आप देख रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं? बोलिए। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? क्रिया माने काम। फिर और क्रिया आएगी कहाँ? वाक्य में। ठीक है। अब किसी वाक्य में ये 3 चीजें होती हैं। यहाँ के बाद से अब आप आइए। अंकुश क्या हो जाएगा? ठीक, क्यों हो जाएगा? ठीक है। और काम क्या कर रहा है? इसके द्वारा काम किया क्या जा रहा है? बात समझ में आ गई? तो मतलब कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, खाता है एक शब्द है। मेरी बात समझिए। खाता है क्या है? अब इस शब्द से हमें यह चीज पता चल रही है कि कोई न कोई काम हो रहा है। बोलिए। अगर खाना भी तो एक काम है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? बोलिए, मैं क्या कर रहा हूं? और आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कुल मिला के कुछ न कुछ हो रहा है, एक काम हो रहा है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को, आपकी किताब में परिभाषा लिखी है ना कि किसी काम को करने या कराने, किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले पदों को। तो शब्द और पद एक ही चीज है यहाँ पर। ठीक है। और मैंने क्या कहा कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने का पता चले। बात समझ में आई? परिभाषा किताब में क्या है कि किसी काम के करने या होने के बोध कराने वाले पदों को। मैंने क्या कहा कि शब्द के जिस रूप से किसी काम का होना पाया जाए। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों चीज एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी? मन है आप लोग परिभाषा लिखने का? तो कौन सी परिभाषा लिखेंगे? दोनों लिखे? दोनों लिखा थे क्या? एक अथवा करके लिख लीजिएगा। नहीं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो दोनों चूज करिए ना। क्यों ऑप्शन? अरे अगर 2 याद कर लोगे तो मान लो कभी हम किसी को पढ़ाना हुआ तो क्या करोगे? दोनों लिखा दे। पहले किताब वाली लिख लीजिए। बोलिए जो इंपॉर्टेंट है। किसी काम के होने या करने ना, यही है ना? करने के पदों का क्या है भाई? कराने वाले पदों का बोध कराने वाले शब्दों को। ऑनलाइन बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सुमित,
इसको लिखिए, इसके बाद हम एक और लिखा देंगे। ठीक है, समझ लीजिए पहले इसको। अच्छा, परिभाषा में किसी कोई दिक्कत? यहां हम अथवा भी कर देंगे। ठीक है, लिख रहे हैं कहाँ? पूरी तरीके चर्चा कैसे यहाँ आ गए? अरे हम मारेंगे नहीं, तुम दुश्मन नहीं हो हमारे, तुम तो प्यारे प्यारे बच्चे हो। चल चल चल, ओके बेटा, आगे बढ़े। अब दूसरी परिभाषा लिखने का मन है आप लोगों का? लिखिए कि शब्द के जिस रूप से, देखो तुम लोग जितना नहीं करोगे उतना हम लिखा देंगे। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी काम का होना या करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया। सब लोग कॉपी में लिख रहे हैं? एक बेहतरीन चीज तुम लोग को लिखाते हैं। अब जब तुम कॉपी में इसको लिखोगे अथवा करके ना, तो जब कोई तुम्हारी कभी कॉपी देखेगा तो समझ जाएगा कि जीनियस बच्चों की कॉपी है। हाँ, यस सर। नोट कर लो इसको, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यहाँ से कॉन्टेक्ट हो जा रहा है। यस सर। शाबाश, बात करने की इतनी प्रेमिका की बताइए यहाँ से यहाँ चली आई। हो गया? यस यस सर। नो सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अब कभी भी आपसे परिभाषा पूछी जाए तो दोनों में से कोई दे देंगे, आपका काम खत्म। हो गया? नहीं सर। बात को समझिए, किसी काम को होने या करने का बोध कराने वाले पदों को, यहाँ क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध हो। ठीक, बोलिए। कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज लिखाएंगे, एक दो लाइन बस, ज्यादा नहीं। वो आपके आप जानते हैं लेकिन लिखे रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हो गया? यस सर। लिखिए, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। मिटा दे इसको, यस सर। मिटा दे बेटा, ऑनलाइन यस सर। ऑनलाइन मिटा दे। यस सर। चलिए लिखिए एक छोटा, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए तुम लोग को नोट्स बनाने का तरीका भी बता रहे हैं। अभी रुक जाओ, कुछ लिखना मत तुम लोग। सबके पास कलर पेन मतलब चेंज पेन है? यस सर। मतलब ब्लैक पेन है सबके पास? ठीक। अरे जिसके पास उसको दे दो भाई, कि हमसे बताओगे। जिसके पास है, देखो जहां तुम लोग परिभाषा लिखे हो ना, सुनो, जहां परिभाषा लिखे हो ना उसके नीचे ऐसे लिखो, ऐसे लगाओ। ठीक, अब लिखो इन्वर्टेड कामा में ऐसे, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक। लिख लिए? ऐसे लिख लीजिए। लिख लिए? अच्छा, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक काम और कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये इस बॉक्स में डाल दो। ठीक, हो गया? यस सर। अब इसके नीचे आप लोग लिखेंगे उदाहरण। परिभाषा लिखे है ऊपर ना, इसके नीचे लिखे उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे? अपना अपना नाम लेके कुछ खा पी लीजिए। समझ रहे हैं? मेरी बात समझे? यस सर।
अपना अपना नाम लिख करके कुछ खा पी लीजिए या पढ़ लीजिए या खेल लीजिए। क्लियर? Yes, sir. मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, किसान खेती कर रहा है। आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं? Yes, Yes, sir. sir. सब लोग पढ़ते हैं? Yes, sir. पढ़ती पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़े हैं? Yes, sir. पठती पठता पठंती पठंता पठंती कौन पढ़ लिया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पठंती पठंता कहाँ से पढ़ लिए? पठती पढ़ता पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामा, यही है ना? कौन सा लकार है? लट लगा कितने लकार होते हैं? पाँच छः 10। गुड। पाँच आप लोग 5 जानते हैं, 10 जानिए, 5 आप पढ़ रहे हैं। ये हो गया सबका। यस सर अब देखिए, अभी तक हमने क्या जानी, क्रिया, ठीक है, आगे लिखिए। ये हो गया सबका। Yes, sir. अब एक फिर ऐसे ही एरो बनाइए। अब लिखिए, उसको ब्लैक पेन से ही लिखना है, बल्कि एरो आप ब्लू पेन से बना दीजिए, ठीक? या अगर बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्लू पेन से ही लिखिए और लिखिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या हो गया? कोई नहीं, आप उसको ब्लैक पेन से ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के, ये धातु की परिभाषा होगी, क्योंकि कोई भी क्रिया का मूल धातु होता है। संस्कृत में धातु पढ़े हैं ना? Yes, sir. अभी बताते हैं तुम लोगों को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। धातु हाँ? धातु कहते हैं, ठीक है? धातु नहीं कहते, धातु कहते हैं, ठीक है? हो गया। Yes, sir. अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक शब्द है पढ़ना, ठीक है? परिभाषा क्या कह रही है? क्रिया के मूल रूप को धातु। इसका मूल रूप बेटा होगा पढ़, है? एक शब्द है खेलना, क्या बनेगा बेटा? तो इसी खेल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परिभाषा क्या कह रही है? तो पढ़ का पढ़ना, खेल का खेलना, इनका मूल रूप क्या है? खेल और बात समझ में आ गई? इसी तरह संस्कृत में है, पठ धातु होती है, कृत धातु होती है, पिप धातु होती है, हस धातु होती है, दृश्य धातु। बेटा बताओ, बोलो बोलो। सर कहते कहते आपने 2 बार लिख दिया। 2 बार लिख दिया? हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो। दरअसल इतना पढ़ाने में मगन हो गए ना कि भूल जा रहे हैं करना क्या है। चलो आप काट दीजिए, बात समझ में आ गई? अच्छा, किसी कोई समस्या, कोई शंका? अगर आप संस्कृत में कभी भी देखें, पठ है, खेल, क्रीड है, खेल तो क्रीड होता, क्रीडती क्रीडता क्रीडंती, फिर वहां पश्यति पश्यता, लेकिन दृश्य धातु होता है, याद है कि नहीं? पिबती पिबता पदन पिबंती, जिसमें पिब धातु होती है, पीना, पानी पीते हैं ना? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, चल, ये बेसिक बात थी आपको, जिसको बताना जरूरी था क्रिया के लिए। नहीं नहीं, फिर स्लाइड ना करो, फिलहाल समझो, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। तुम लोग स्लाइड चेंज करना ये सब काम नहीं। इसका क्या है कंटेंट, जरा हम देख लें। क्रिया का सामान्य रूप, जिसको मैंने बताया कि मूल रूप, आपकी किताब में दिया। हाँ बताओ। सर दे का देना हुआ है हैं? सामान्य रूप में, सामान्य रूप में दे का देना। हाँ बिल्कुल। इसमें इसके बाद क्या है, धातु मैंने बता ही दिया क्या होता है। देखिए आपकी किताब में दिया है कि सभी क्रियाओं में कुछ अंश समान रूप से विद्यमान रहता है, ठीक है? जैसे आना, आया, आता, आओ समान रूप से विद्यमान है।
क्रियाओं के ऐसे अंश को धातु कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप है, इसको मैंने लिखवा दिया ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बस इससे आपको पढ़ने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने समझा दिया। जैसे लिख है तो लिखना हो जाएगा। फिर क्रिया का सामान्य रूप, सामान्य रूप कौन सा होगा? जिसे मैंने बताया ना, पढ़। पढ़ना। मूल रूप ही सामान्य रूप होगा ना, लिख, हंस। इसमें नाम धातु में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसना, पढ़ना, लिखना। क्लियर बेटा? ऑनलाइन बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, अब कहते हैं कि क्रिया के धातु के रूप। धातु दो प्रकार से होते हैं, एक सामान्य धातु होते हैं, एक व्युत्पन्न, मतलब जिससे उत्पन्न हुई हो। व्युत्पन्न और सामान्य। जो एकदम क्रिया का सामान्य रूप क्या बताया? सामान्य रूप मतलब इसे मान लीजिए पढ़, इसे एक मान लीजिए शब्द है आपका पढ़ना। बोलिए, ये दिखाई दे रहा है पढ़ना? जी सर। अब देखो, इसका सामान्य रूप केवल होगा पढ़। इसमें अगर आप ना जोड़ते हैं तब आपका क्या बनेगा? पढ़ना। बोलिए। यस सर। तो आपका जो सामान्य रूप होगा वो क्या होगा? पढ़। समझ गए? सामान्य रूप क्या होगा? यस सर। जब इसमें आप ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? यही सामान्य रूप है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछ दिया तो लिख दीजिए, एक नंबर पूछेगा उसके ऊपर नहीं पूछेगा। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न मतलब इसे मान लीजिए सामान्य धातु है, ठीक है, पढ़। अब इसमें यदि आप कोई प्रत्यय लगा दीजिए, प्रत्यय समझते हैं? सब प्रत्यय कहां जुड़ता है? शब्द के अंत में। वेरी गुड। ये याद रखिए कि जो भी चीज आएगी वो कहीं ना कहीं से जुड़ी होगी, ठीक। अब इस मूल शब्द में यदि आप कोई प्रत्यय लगा दीजिए तो जो नया शब्द बनेगा तो कुछ उत्पन्न होगा ना उससे, तो वही क्या होगी? व्युत्पन्न धातु, ठीक। जैसे चल, चल में क्या होगा? चलना, यही तो बनेगा। और इसमें मान लीजिए आना प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कौन सी धातु होगी? अब बताइए, इसमें किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, क्रिया के दो रूप होते हैं, सामान्य रूप, अरे धातु के दो रूप होते हैं। लिख लीजिए इसको ना, समझा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन नोट्स पे लिखा रहना चाहिए ना, ताकि कभी कभी होता है कि लेक्चर आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर नोट्स देख लेंगे तो आपको चीजें रिवाइंड हो जाएंगी। बोलिए। हाँ, बहुत खुश हो बेटा, क्या बात है? कौन है ये? सामान्य रूप की धातु क्या बोलते हैं? ऐसे बना लीजिए बस, ज्यादा आपसे परेशान होने की जरूरत नहीं। स्मार्ट वर्क करिए ना, कम समय में अच्छी चीजों को समझिए। वैज्ञानिक यही तो करते हैं, और व्याकरण वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। लिख लीजिए, हो गया सब। हाँ, बना लीजिए, आपके लिए आसानी होगा ना। क्या होगा? खुशी हाथ दर्द करने लगा क्या? अभी तो एक पेज भी लिखी। अच्छा अच्छा, हमारी कॉपी कहाँ है? चेक है तो रब पे क्यों लिखते हो? अच्छा, घर पे रखिए। आरव सिंह, आप कई दिन सर को बेवकूफ बना रहे हैं, बात क्या है? सर बात ये है कि इंग्लिश का भी काम है, फिर एग्जाम मतलब बेवकूफ बना रहे हैं कि बेवकूफ बन रहे हैं? क्या तो बन ही रहा हूँ। इंग्लिश का भी करना है, मैथ्स का भी है, हिंदी का भी, एग्जाम की प्रिपरेशन, पैकिंग, इस सब में। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद हमको कॉपी दिखाओ। हाँ सर, उसके बाद ये ठीक रहेगा। हाँ बेटा, बताओ, हो गया सबका? हाँ, दूसरा वाला सब समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। दूसरा वाला व्युत्पन्न। बेटा किताब देखिए, व्युत्पन्न। हाँ सर, कहाँ तक? ये सर दूसरा ये व्युत्पन्न बोल दिया, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, अगला है नाम धातु। क्या है ये? बहुत देखो, एक बात और, इसको इंपॉर्टेंट करो, ये बहुत पूछता है परीक्षाओं में। आप जब आगे एग्जाम देंगे कभी, जब ऑफिसर लेवल का आप एग्जाम देंगे आगे चल के ना, तो वहां अगर आपके कोर्स में हिंदी रहेगा तो वहां से नाम धातु से बहुत प्रश्न बनता है, ठीक है। लिख लीजिए नाम धातु।
लिख लिया, शाबाश। तीसरा नहीं है कि धातु का एक क्रिया, मतलब नाम धातु एक क्रिया होती है। लिख लीजिए नाम धातु क्रिया, इसमें अलग क्रिया नहीं दिया है, नाम धातु एक क्रिया ही होती है, ठीक है। अच्छा, आप ये इनका नाम सुने हैं? समय यस सर। सुने हैं? शाबाश। सुने हैं? इनसे मुलाकात हुई है? इनसे इनसे भी आप लोगों की मुलाकात हुई है? मतलब आप तीनों व्यक्तियों को जानते हैं? अच्छा, ये लोग बहुत फेमस है। अच्छा, देखिए हमको बात क्या करनी है, हमको पढ़ना क्या है? नाम धातु क्रिया। और हम बात किस पे कर रहे हैं? ठीक, देखिए जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में, मैंने इसीलिए इनको लिखा था कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में अगर प्रत्यय लगाकर कोई धातु बनाई जाती है, समझे? यस सर। नहीं समझे? ध्यान से सब बोल रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं, बस सुनेंगे। मैंने कहा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अगर तीनों में से किसी एक का शब्द है और इन शब्दों में आप कोई प्रत्यय लगा करके धातु माने क्रिया बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? क्लियर हो गई बात? अब बोले हम उदाहरण। आप लोग एक शब्द सुने हैं, लात? किसे कहते हैं? लेग। और लात संज्ञा है? अगर आप इसमें इयाना प्रत्यय लगा दें क्या होगा? और देखिए इसी लात से बना लतियाना, लतियाना एक क्रिया है, काम है, बोलिए है कि नहीं? इसी को कहते हैं कि नाम धातु, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में जुड़ करके एक नए धातु का निर्माण कर दे, उसे क्या कहेंगे? ठीक, जैसे अगर आप, ये क्या है? ये क्या है? इसमें अगर आप अपनाना कर दीजिए तो देखिए अपनाना एक क्रिया होती है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए, ये एक क्रिया है, काम है। बात समझ में आ गई? अब किसी कोई समस्या? देखिए जब आपसे पूछा जाए कि नाम धातु क्रियाएं कैसी बनाई जाती हैं, तुरंत अपना हाथ ऐसे पकड़ना, हाथ हो गया, इसमें इयाना, हथियाना, हथियाना मतलब कब्जा करना, समझ गए? परिभाषा लिखेंगे कि बता दें? बेटा ऑनलाइन बात समझ आई? यस सर। लिखिए, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में क्या करेंगे? शब्दों में अंत में प्रत्यय लगा। अरे वाह, निष्कर्ष नाम है ना। अब निष्कर्ष आ रहा है, देखो बुक में दिया है, लेकिन उसके बाद दिमाग तो काम कर रहा है ना कि क्या बोलना है। क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के क्या करेंगे? यहाँ और लिख रहा है, और हम छोड़ दिए हैं, लिख लीजिए, लिख देंगे। पूरा रेट करने के बजाय आप साइड में लिख देते। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता है। अरे ठीक, और विशेषण के शब्दों में क्या करेंगे? प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं? कोई धातु या क्रिया का निर्माण करते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना, क्रिया का, इसे क्या कहेंगे? आपकी किताब में परिभाषा दी, उसको भी लिख सकते हैं अथवा करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कि तो मैं परिभाषा बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाँ, उससे क्या कहेंगे? आज मेरा ठीक के तुम लोग कैसे बता रहे हो? तो फिफ्थ और सिक्स मैथ पढ़ लो। सर फिफ्थ में सोच में जाइए। हम 3 पीरियड दे दो चलो ये समझ में आ गया सबको? चलो इसके आगे अगले पीरियड में पढ़ेंगे। क्लियर? सर लास्ट पीरियड में अच्छा एक बात और, अब जहां तुम लोगों को दिक्कत हो पूछ लो। हाँ के वाला बताओ।